सो फ्रेंड्स अगेन हम आ गए हैं एक नई जर्नी और नई स्टोरी को जानने के लिए। यस कृणाल सर, हेलो, हाउ आर यू। आज हम जानने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो एक टीचर से स्टार्ट होती है और एक एंटरप्रेन्योर तक जाती है। यस, सो लेट्स ज्वाइन more people. यस, तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ डेनिशा शाह, को फाउंडर एट अपग्रेड इंडिया एंड ब्रांड बिल्डर एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट। हम आपको हेल्प करते हैं आपकी ब्रांड को इंटरनेशनली नेशनली ग्रो होने में, और आपकी सारी जो हर्डल्स है बिजनेस को लेके कि कहाँ पे क्या लेक हो रहा है, वो सारी स्ट्रेटेजी हुए है हम बनाते हैं। आपके बिजनेस को जीरो से लेके अगर ग्रो करना है तो वहाँ पे भी हम हेल्प करते हैं। हमारी पूरी कम्युनिटी है अपग्रेड इंडिया कम्युनिटी, जहाँ पे आप कम्युनिटी मेंबर बन के बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स है जो ले सकते हो, राइट। सो आज हम जिसको जानने वाले हैं, जिसकी स्टोरी जानने वाले हैं, जिसके साथ बात करने वाले हैं, वो और तो कोई नहीं, हमारा टीममेट ही है। कहीं ना कहीं हमारे साथ ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो जर्नी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो हम आज जानेंगे। मिस्टर हार्दिक धोलकिया को हम इनवाइट करें। यस, हार्दिक सर आप वहां से एक्सेप्ट कर लीजिए। यस, यस ही इज हियर नाउ आई थिंक। હેલો. यस, वेलकम हार्दिक सर, કેમ છો? એકદમ મજામાં. તમે મેડમ? बस एकदम फाइन। એ ओके, सो वेलकम, आपका स्वागत है स्पीक विद डेनिशा में। और आज हम आपकी जीरो से लेके जर्नी जानेंगे। आपने कहाँ યસ. से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, और आज आप क्या कर रहे हो, और बीच में कैसे कैसे स्ट्रगल्स आए, कैसे फेलियर्स आए, कैसे कैसे सक्सेस भी आपने देखी, वो सारी चीजें हम जानेंगे आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके एक छोटे से इंट्रोडक्शन से, कि पब्लिक जान पाए कि आप क्या है और क्या आपने पढ़ाई की है, क्या बैकग्राउंड है आपका, और आप कहाँ से हैं। यस। ओके. सो वेल, जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम हार्दिक ढोलकिया है. एंड आई थिंक हिंदी विल बी कंफर्टेबल हियर, राइट? यस, हिंदी हिंदी। यस, विल ओके. गो सो फॉर। स्टार्ट किया था इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग. ओके। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद प्लेसमेंट में जॉब भी लगी थी. तो उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी लिया 1 ईयर तक. उसके बाद हम्म। कहीं पे लगा कि ये अपना पैशन नहीं है, तो ट्राई करने के लिए एजुकेशन फील्ड ज्वाइन किया. और जो बोलते हैं ना किक, तो वो आई थिंक वो एजुकेशन लाइन में मिलना स्टार्ट हो गई. और किक से भी बढ़कर वो जो बोलते हैं ना कंफर्ट जोन, वो मिल गया उसमें. तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब कि करियर के 8 साल है वो तो मैंने एजुकेशन फील्ड में ही दे दिए. और आफ्टर कोविड रियलाइज हुआ कि एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए लाइफ में, मतलब कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, जैसा कि एक प्रोवर्ब है. सो उसको मैंने थोड़ा सीरियसली लिया और थोड़ा कंफर्ट जोन के बाहर निकला, और मेरी एंटरप्रेन्योर की जर्नी स्टार्ट हुई. और जैसा कि प्रॉब्लम होता है सबको, अप्स एंड डाउन्स, ब्रेक डाउन्स, तो वो सारी चीजें फेस की. और आज एक स्टेबल स्टेज पे आके बैठा हूँ. तो अभी ऐसा नहीं है कि चलो एजुकेशन फील्ड कंप्लीटली छोड़ दिया है. नो डाउट, उसमें भी किक तो मिलती है, तो वो भी है. और साथ साथ में एक बोलते हैं ना साइड हसल, तो वो स्टार्ट की, तो उसमें भी अभी सक्सेस मिलना स्टार्ट हो गई है. तो समवेयर दिस वाज द शॉर्ट जर्नी ऑफ माइन. ग्रेट, सुपर सर, थैंक यू सो मच। आपने ये जो बताया, आपकी इंट्रोडक्शन जो बताया शॉर्ट, इसमें सारी आई थिंक पूरी जर्नी आपकी रिफ्लेक्ट होती है। आपने क्या क्या पास किया, क्या क्या किया है, राइट, और अभी क्या कर रहे हैं। बट यस. जर्नी जो है, आप एंटरप्रेन्योरशिप में जो आए, तो वहां पे आपको एक क्या टाइटल से लोग जानते हैं कि हाँ भाई हार्दिक ढोलकिया, दिस नेम इज फॉर दिस थिंग ओनली, ऐसा क्या ओके. है। अगर एक ऐसी वन वर्ड में मैं अपने आप को या फिर मुझे खुद को डिफाइन करना है, तो आई विल से द इनोवेटर. बिकॉज समवेयर इंजीनियरिंग, ओके, तो अभी ऑब्वियसली जिंदगी के ऑलमोस्ट 20 ईयर्स जो जिसकी पढ़ाई में दिया है, तो अभी वो वेस्ट तो नहीं होना चाहिए. तो इनोवेटर एक ऐसा वर्ड है जो
इंजीनियर और एंटरप्रेन्योर दोनों को कनेक्ट कर सकता है, बिकॉज इंजीनियर्स क्या करते हैं कि न्यू न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट करके लोगों को कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, और कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर का भी काम यही है कि अभी करंटली मार्केट में जो प्रॉब्लम्स चलती है करंट सिनारियो में, तो उसको हम्म। इनोवेटिव वे में कैसे हैंडल किया जाए, इनोवेटिव वे में कैसे सॉल्यूशन किया जाए। तो यस। समवेयर आई विल से इनोवेटर। ग्रेट। सुपर सर। थैंक यू सो मच। इनोवेटर जो वर्ड है ना वो भी अपने आप में एक बहुत ही शानदार है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें भी कवर होती है। एक इनोवेशन काइंड ऑफ थिंग तो होता ही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें भी कवर होती है जो हिडन है कहीं ना कहीं, हमें ये वर्ड के थ्रू पता नहीं चलता, लेकिन जब जर्नी वो जीते हैं तब पता चलता है कि इनोवेशन में क्या क्या शामिल होता है, राइट। सो नेक्स्ट हम जानेंगे कि ये जो आपकी जर्नी, आपने बताया कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, फिर जॉब भी किया कहीं पे, और फिर आपने एंटरप्रेन्योर की जर्नी जो है लाइक टीचर की फील्ड में आप आए। तो वहां पे आपकी इंस्पिरेशन क्या थी कि क्यों, वाई टीचर की फील्ड आपने क्यों ज्वाइन की? ओके, सो टू बी फ्रैंक, अगर मैं सही सही बताऊं तो टीचर की जॉब मैंने एक्चुअली टाइम पास के लिए ज्वाइन की थी। लेकिन ओके, उसके बाद कहते हैं ना कि उसमें मजा आने लगा। तो क्या हुआ कि टीचर की जर्नी में अपने पर्सनल कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर दिए, तो उसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला बच्चों का। और कहीं ना कहीं जो मैं टाउन में रहता था तो वहां भी मैं अच्छा सा खासा फेमस हो गया। तो समवेयर मुझे लगा कि नहीं, अभी ये मेरे लिए एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, सो आई शुड स्टे हियर। नो डाउट, इन बिटवीन जर्नी मुझे ऐसा भी लगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए, ऐसा वैसा कई बार ऑब्वियसली माइंड शफल तो करता है। लेकिन हम्म। देयर वाज अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम एजुकेशन एज वेल एज खुद का घर था वहां पे, तो एक कंफर्ट जोन भी मिल रहा था। तो ऑब्वियसली जनरली इंसान जनरली वो छोड़ता नहीं है कंफर्ट जोन। तो वहीं पे शादी भी हो गई। अभी तो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अभी मेरे मन में एक ऐसा ख्याल बैठ गया था कि सभी सेक्टर में वो बोलते हैं ना, रिसेशन, मंदी आ सकती है, लेकिन एजुकेशन फील्ड में कभी ऐसा रिसेशन नहीं आएगा, वो ऐसा मेरा मानना था। लेकिन जो कोविड था उसने वो मेरी जो मान्यता थी उसको तोड़ दिया। तो यस। जो इनकम आ रही थी उसके अकॉर्डिंगली मैंने मेरी लाइफस्टाइल बना ली थी, उसके अकॉर्डिंग मेरे इंस्टॉलमेंट जा रहे थे, मेरे इन्वेस्टमेंट। तो ड्यूरिंग कोविड क्या हुआ कि इनकम सोर्स ऑलमोस्ट हाफ हो गया, और जो अभी लाइफस्टाइल थी वो तो वैसे ही चल रही थी, जो इन्वेस्टमेंट हो रहे थे। और शादी भी हो गई तो ऑब्वियसली तो खर्चा बढ़ गया था। तो अभी उस टाइम पे लगा कि इन फ्यूचर भी अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, फॉर एग्जांपल अभी फिजिकल बॉडी वर्क करना कब बंद कर दी कि उसका भी कोई गारंटी तो नहीं है, तो अभी एक चीज के ऊपर आधार रखेंगे तो इन फ्यूचर इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। अभी तो अच्छा चल रहा है लेकिन फ्यूचर का कोई फिक्स नहीं है। तो कोविड में तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, तो समवेयर उस टाइम मैंने यूट्यूब पे और वो सब में काम करना स्टार्ट किया। और जैसे ही कोविड खत्म हुआ तो मैंने सोचा कि पहले मैं एक सिटी में माइग्रेट हो जाता हूँ, तो मेरा जो छोटा सा टाउन था वहां से मैं राजकोट माइग्रेट हुआ। और समवेयर राजकोट में आके मुझे दो ऐसे इंसान, मतलब कि जो लाइफ चेंजर पर्सन बोल सकता हूँ, वो मिले, लाइक माई कजिन ब्रदर जयदीप मकवाणा एंड माई मेंटर मिस्टर पार्थ भाई जोशी। तो समवेयर उसने मेरा जो माइंडसेट था वो थोड़ा ग्रो किया। मुझे बोलते हैं ना, ये सिक्योर कैलकुलेटेड रिस्क जो मैं लेता था उससे बाहर निकलने के लिए उसने इंस्पायर किया। और फाइनली मैंने जॉब को छोड़ के अपनी जो एंटरप्रेन्योर की जर्नी थी वो एक रिस्क लेके स्टार्ट थी। नो डाउट बहुत डर लग रहा था, यहाँ पे सिटी में आके सर्वाइव कैसे होगा, खर्चे भी बढ़ गए थे, इनकम कम हो गई थी, सारी चीजें थी ऑब्वियसली। लेकिन somehow taken the risk and now going well. ग्रेट ग्रेट सर, सुपर। सो आपने बताया कि आपने कोविड के बाद एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट की, यूट्यूब का भी आपने थोड़ा नाम लिया, टीचिंग फील्ड में भी Yes. आपने कुछ किया, और आपने बताया कि हम, मेरे जो मेंटर है, ब्रदर है, वो लोगों ने भी आपको हेल्प किया। ये सारी चीजें थी। तो अभी जो आप कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी, अभी जो आपकी चल रही है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि आप कैसे अभी काम कर रहे हैं? मीन्स यूट्यूबर है कि क्या है? मतलब टीचिंग लाइन में आगे है, यूट्यूब में आगे है, कि कैसा है? ओके, जनरली इंजीनियरिंग, इंजीनियर्स का आइडेंटिफिकेशन भी यही होता है, वो इंजीनियरिंग को छोड़ के सब कुछ करते हैं।
तो सब मतलब कुछ कि करना ट्राई करने के है। लिए तो कुछ बाकी नहीं रखा है, यूट्यूब से स्टार्ट किया था, उसके बाद एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री थी, उसमें ज्वाइन हाँ। किया। तो समवेयर उसमें कई सारे लर्निंग्स मिले, हाउ टू डील विथ पीपल, नेटवर्किंग, और वो सब सारी चीजें उसमें सीखी मैंने। कई सारी बुक्स हम्म। मैंने पढ़ी। तो उसमें भी थोड़ा बहुत ग्रो करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि चलो ये भी कहीं ना कहीं मैं दूसरे पर भी डिपेंडेंट हो रहा हूँ, तो अभी कुछ खुद का हम्म। ट्राई करते हैं। तो वो जो एक साल का लर्निंग लिया, उस लर्निंग के बेस पे अभी अपग्रेड इंडिया जो हमारी फर्म है, तो उसके अंदर हमारी टीम में मेरा जो काम जनरली रहता है वो होता है डिजाइन कैंपेन। मतलब कि जो पूरा कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसमें कोई भी डिजाइनिंग वर्क है और वीडियो एडिटिंग है, रील्स बनाना है, वो सारी चीजें मेरे ऊपर रहती है। तो अभी मेरा मेन वर्क एज ए डिजाइन कैंपेनर है, तो वही मैं अभी तो कर रहा हूँ। ओके। एंड मेरी जो ग्रेट सर। यूट्यूब चैनल है, फ्लेक्सिबल मैथमेटिक्स नाम है उसका, तो कहीं ना कहीं वो भी ग्रो कर रही है, और उसमें भी ऑलमोस्ट 1700 प्लस सब्सक्राइबर है। तो उसमें भी हाँ, कहीं ना सुपर। कहीं साइड असल में मैं कर लेता हूँ। हम्म। सुपर सर, सुपर। एक ऐसा आपका फेलियर कि आपकी ये जो आपने इंजीनियरिंग खत्म की और बाद में बहुत सारी चीजें आपने बताई कि मैंने ये भी ट्राई किया, ये भी किया, और अभी ये कर रहा हूँ, उसमें वेल वेल एंड गुड कर रहा हूँ। तो ये सारे जर्नी जो आपने बताई उसमें कहीं ना कुछ फेलियर आया होगा कि हाँ भाई अभी तो लग रहा है कि ये तो मेरे से होगा ही नहीं, अब और होगा कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, ये मेरे लिए नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा। तो वो थोड़ी जी। स्टोरी बताइए, और वो फेलियर में से आप बाहर कैसे आए। यस, राइट, आज यस। एक सिक्योर जॉब ना करके आज आप एंटरप्रेन्योर में ही क्यों है आफ्टर दैट फेलियर। ओके, मोस्ट ऑफ द रीजन, अगर मोस्ट ऑफ पीपल आप पूछोगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द क्विट, आपने क्यों छोड़ दिया, तो मोस्ट ऑफ आंसर तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से आएगा। तो हाँ। ऑब्वियसली मुझे भी वो फेस करना पड़ रहा था यहाँ पे आके, कि जैसा कि मैंने बोला था कि राजकोट, जिसको आई थिंक मिनी मुंबई बोलते हैं इधर का, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आके खर्चे इतने बढ़ गए, अभी एक छोटी बच्ची भी हुई मेरे घर पे, तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इतनी थी। तो पहली बात तो ये कि अगर जॉब छोड़ने की बात भी करे तो भी घर वाले टेंशन में आ जाते हैं, और नो डाउट मन में भी कहीं ना कहीं रात को सोते वक्त इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग तो आती ही है कि अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। तो समवेयर जो सेविंग्स हमने लाइफ में की थी, तो कहना कहते हैं ना, दिल पे पत्थर रख के उसको भी इन्वेस्ट करने का टाइम होता है, रिस्क लेने का टाइम होता है। तो फेलियर ये फेस किया कि स्टार्टिंग में अभी लर्निंग का फेस था, अभी बिना लर्निंग के अर्निंग तो नहीं होता है। सो इन स्टार्टिंग अगर आप अर्निंग की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो ऑब्वियसली आप जल्दी छोड़ दोगे। ऑब्वियसली हम्म। आपको, when you started giving value to the people, then people will recognize you, and then after your earning will start. So ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि अभी जॉब में तो फिक्स था कि एक महीने के खत्म होने के बाद ऑब्वियसली सैलरी आती थी, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। हाँ। एक महीना, 2 महीना, 3 महीना कुछ भी नहीं आता, अगर फोर्थ महीने में कंसिस्टेंसी है तो मे भी बल्क अमाउंट में भी आ जाता है। तो ऑब्वियसली फैमिली में कई सारे ताने सुनने पड़ते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग पूछते हैं, रिलेटिव्स बोलते हैं, तो वो सारी चीजें मेरे साथ होना स्टार्ट हो गई, कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन भी आने लगा। बट ये जो फेल्योर था उसमें से बाहर निकलने की मैं बात करूं, सो समवेयर अगर मुझे किसी चीज ने हेल्प किया है तो वो है स्पिरिचुअलिटी। वाह। नो डाउट समवेयर मैं घर पे तो पूजा पाठ वो सारी चीजें करता था, लेकिन दैट वाज नॉट इनफ। मतलब वो जो बोलते हैं ना, भाव नहीं आ रहा था उसमें, हम्म। फीलिंग नहीं आ रही थी डीप वाली। तो अभी जो इस्कॉन है राजकोट में, तो कभी कभी मैं विजिट करता था, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि आई ऑलमोस्ट डिसाइडेड टू क्विट एवरीथिंग। तो उस टाइम पे जनरली ऐसा होता है तो मैं टेम्पल ही चला जाता हूँ, और उस टाइम भी मैं चला गया, थोड़ी देर के लिए वहां पे बैठा हूँ। और कहीं ना कहीं आई थिंक मैं मानता हूँ कि ये आई थिंक भगवान की ही करनी है कि मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे एक आदमी मिलता है, द नेम इज किशन बाराई, द फाउंडर ऑफ बाराई ओवरसीज। हम्म। सो वो आई थिंक वो उसने पुजारी का टाइप का कपड़ा पहना था, तो मुझे लगा आई थिंक ये पुजारी होगा, वो इंग्लिश में बात कर रहा था किसी के साथ। तो मैंने उसको जाके पूछ लिया कि सर, इफ आई वांट टू ज्वाइन इस्कॉन देन हाउ आई कैन। तो उसने मुझे गाइड किया कि आप रेगुलर आना स्टार्ट करो, थोड़ी सेवा करो, भागवतम क्लास में बैठो, भगवान की थोड़ी पूजा करो, माला करो। तो मैंने तभी तो हाँ बोल दिया कि चलो करेंगे। उसके बाद ऐसा, उसके बाद उसने उसने मुझे अपनी प्रोफाइल बताई
कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फर्म है, और उसका तो बहुत बड़ा फर्म है। उसके बाद मैंने घर पे आके रिसर्च किया, तो समवेयर मुझे लगा कि ये आदमी इतना बड़ा होके भी अगर ये सारी चीजें करता है तो हमें तो करनी ही चाहिए, चलो देखते हैं। तो उसके बाद मैंने रेगुलर टेम्पल पे जाना स्टार्ट किया, वहां पे सेवा करना स्टार्ट किया, कई सारे भक्तों के साथ संग हो गया। ऑब्वियसली भक्त भी सारे पढ़े लिखे होते हैं वहां पे, तो उसके साथ सारी चीजें बातें होने लगी। तो समवेयर वो जो नेगेटिविटी आ गई थी वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई, और अ, चीजें अट्रैक्ट होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई। तो समवेयर आई थिंक दिस इज अवर कृष्णास मर्सी, कि उसकी वजह से आज जो लाइफ में स्टेबिलिटी आई है, अभी एक विजन क्लियर हो गया है कि चलो यही करना है। तो आई थिंक दिस इज द ब्रेक पॉइंट एंड पिक पॉइंट ऑफ माय दिस जर्नी। ग्रेट, सुपर सर, सुपर। सबसे बढ़िया चीज जो आपने बताई कि स्पिरिचुअलिटी आज कहीं ना कहीं पूरी दुनिया उसी पे टकी टिकी है, लेकिन कोई लोग होते हैं नहीं मानते हैं, नो, लेकिन हम तो मानते हैं भाई, ऑब्वियसली यंगस्टर को उसके अगर बिना तो कुछ नहीं नहीं है। लगता, बिलीव नहीं करते, लेकिन आप उसको, हम मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आप बड़े बड़े लोग देखेंगे ना, लाइक बिल गेट्स है, मार्क जुकरबर्ग है, स्टीव जॉब है, तो उसके भी लाइफ में ऐसा ब्रेकडाउन आया था, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी लेके हुए थे, फिर भी वो एट द एंड स्पिरिचुअलिटी में एंटर हुए, उसके बाद ही उसका जो पीक परफॉर्मेंस हुआ था वो स्टार्ट हो गया। तो वो भी आप रिसर्च करके देख सकते हो। तो समवेयर आई रिकमेंड यंगस्टर टू ज्वाइन द स्पिरिचुअलिटी, वो कोई भी हो सकती है, लेकिन फॉर्म दे पे भी शुड हो स्टार्ट। सकता यस, है। यस। यस। एक स्टोरी भी मैंने सुनी थी कि सब लोग बोलते हैं कि हम घर पे बैठ बैठ के भगवान का नाम ले लेते हैं, तो मंदिर जाने की जरूरत क्यों है। तो उसके सामने वो मुझे ये नाम याद नहीं है, किसी ने बताया था कि किसी संत को ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्होंने बताया कि आप आपके व्हीकल में जो टायर होता है उसमें पंचर हो जाता है या फिर हवा कम हो जाती है, तो आप यस, क्या करते हो। तो बोले कि वो एयर प्रेशर जो वहाँ जहाँ पे हम करके देते हैं वहां पे जाते हैं पेट्रोल पंप में और पुरवा के आते हैं। तो बोले कि मंदिर भी ऐसा ही है, क्योंकि आपके आसपास तो सब जगह एयर है ही, तो आप क्यों नहीं कर सकते आपके टायर में डायरेक्टली, आप क्यों नहीं कर सकते कि आपको जाना पड़ता है एक पर्टिकुलर जगह पे कि जहाँ पे उसका सिस्टम होता है और वो इंजेक्ट होता है आपके टायर में, राइट। तो सेम चीज यहाँ पे मंदिर के लिए भी है कि आपके घर पे अगर आप पूजा पाठ कोई कुछ भी कर रहे हो, इसके बजाय आप मंदिर पे जाके करते हो, तो वो वाइब्स अलग होते हैं, वो पॉजिटिविटी अलग होती है। यस। यस। वो मैंने सो भी देखा था, वो आपकी अदालत में जो मुरारी बाबू आए थे ना, उसके साथ ये क्वेश्चन हुआ था हाँ, और उसी ने आंसर दिया था। मैं ओके, भी यस। कई कई रील्स में मैंने देखा था। यस। सो नेक्स्ट हम जानेंगे कि आपने बोला कि फेलियर्स भी आए, रिकवर भी हुए, और वो कैसे हुए, वो बहुत अच्छा चीज आपने बताई। यहाँ माने कि कितने सारे टीनेजर्स ऐसे हैं कि बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं लेक हो रहा है कि हम ये कनेक्शन जो हमारा है ना वो कहीं ना कहीं निकल गया है स्पिरिचुअलिटी से, या फिर हमारे जो भगवान है, हमारे जो गॉड है, हम जिसको भी पूछते हैं उससे हमारा कनेक्शन छूट गया है। इसीलिए हमारे जो ड्रीम्स है वो कितनी भी मेहनत करने के बाद कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि अल्टीमेटली हम तो है ही उसी के देन कि हम उसी की वजह से ये दुनिया में है। तो हमें ऑब्वियसली उनको साथ में लेके ही चलना चाहिए। यस। नेक्स्ट हम जानना चाहेंगे सर कि सक्सेस सक्सेस के कई रूप होते हैं, आपके लिए सक्सेस क्या है, आपके वर्ड्स में सक्सेस क्या है। ओके, जैसा कि आपने बोला कि द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस कैन बी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। यस। ओके, सक्सेस को एक्चुअली डिफाइन करना ही गलती हो जाएगी, क्योंकि वो कोई फिक्स थिंग ही नहीं है। और आई आई डोंट थिंक दैट सक्सेस इज अ डेस्टिनेशन, सक्सेस इज अ जर्नी। ओके, ऐसा नहीं है कि चलो ये पॉइंट पे पहुंच गया तो आई एम सक्सेसफुल, समवेयर वहां पे जाके आपको कोई और एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। मैं आई वांट टू शेयर वन इवेंट व्हेन आई जॉइंड द आर्ट ऑफ लिविंग, श्री श्री रविशंकर महाराज जी का जो फॉर्म है आर्ट ऑफ लिविंग। तो उसमें हमने एक हैप्पीनेस कोर्स किया था, तो उसमें एक बहुत बढ़िया लर्निंग मिली थी मुझे। वो पूछते थे कि व्हेन यू विल बी हैप्पी, तो नो डाउट हम रीजंस देते हैं कि चलो ये हो जाएगा तो हम हैप्पी हो जाएंगे, ये होगा तो हम हैप्पी हो जाएंगे। लेकिन उसमें ये सिखाया जाता है कि हैप्पीनेस का कोई रीजन नहीं होना चाहिए, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, एंड देन आफ्टर वॉट एवर यू आर डूइंग जस्ट डू दैट थिंग। तो सक्सेस भी ऐसी ही चीज है कि सक्सेस को आपको कोई थिंग से मेजर नहीं करना चाहिए कि चलो आज मैंने 2 करोड़ कमा लिया तो आई एम सक्सेसफुल। ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी पर्सन्स हु आर who having 2 crore rupees in their account but still they are not happy, still they are not believing that I am successful.
सो अगर मुझे पूछा जाए कि व्हाट विल बी सक्सेस इन माय टर्म्स, तो आई विल से कि अगर लाइफ में मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि किसी की हेल्प करनी हो बाय एनी मीन्स, लाइक फिजिकल इकोनॉमिकल, तो मुझे सोचना ना पड़े। या चलो कोई इंसान है, उसको चलो मेडिकल इक्विपमेंट या मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, चलो 1 लाख 2 लाख की जरूरत है, तो मुझे सोचना ना पड़े कि चलो उसको मुझे ये पैसे देने हैं, तो मैं कहाँ से निकालूंगा। चलो किसी के लिए टाइम इन्वेस्ट करना है, तो ये ना सोचना पड़े कि चलो जॉब पे जाना है, वहां पे जाना है। तो जब मैं अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम दोनों को अच्छी तरह से हासिल करूंगा, देन आई विल बिलीव दैट यस आई एम ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस, दैट आई एम गोइंग ऑन ट्रू पाथ। एंड ऑब्वियसली जिसकी वजह से आज यहाँ पे हम, लाइक माय फैमिली मेंबर्स, माय मदर एंड माय वाइफ, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी जो चीज होती है वो है फैमिली सपोर्ट। अगर आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन आपकी फैमिली का सपोर्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली आप जल्दी ही क्विट कर दोगे। तो इस सिचुएशन में जहाँ पे इनकम ऑलमोस्ट जीरो कर दी थी मैंने अपनी, तो वहां पे मेरी फैमिली ने, मेरी वाइफ ने, मेरी मदर ने इतना सपोर्ट किया, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। तो ये भी कहीं ना कहीं टारगेट रहेगा कि चलो एक उसको अच्छी खासी लाइफ दे सके, कंफर्टेबल लाइफ। तो ऐसा लगे कि चलो उसके लिए हमने कुछ बेटर किया लाइफ में। तो समवेयर दिस विल बी द सम टर्म्स व्हिच विल डिफाइन माय सक्सेस इन फ्यूचर। ग्रेट ग्रेट, मतलब सक्सेस को मेजरेबल नहीं बनाना यस, चाहिए हमें, राइट? यस, यस। सुपर्ब सर। सो आज आपने बहुत सारी चीजें जो है वो ट्राई भी किया, हासिल भी किया, और फेलियर्स भी आए, कहीं कहीं यहाँ आप अच्छे भी रहे वर्क में। तो अभी यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स है, जितने हमारे फॉलोअर्स है, जो ये वीडियोस देखेंगे, हमारा कन्वर्सेशन देखेंगे, तो वो लोग में से कई लोग ऐसे हैं कि जिनको कुछ करना है, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी आगे बढ़नी है, मीन्स एंटरप्रेन्योर बनना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रुक रहे हैं, कुछ ना कुछ उसको रोक रहा है। यस। चीज कोई भी हो सकती है कि उसके पास फाइनेंस नहीं है, टीम नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, लेकिन अगर एक ऐसी चीज की आप यहाँ पे ऐसा कुछ एडवाइस दो उनके लिए कि वो कुछ भी ना होने के बावजूद भी वो लोग कुछ करने के लिए प्रेरित हो। ओके, तो समवेयर फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी एज एंटरप्रेन्योर, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो आपकी जर्नी एज एंटरप्रेन्योर, तो पहले तो आपको विथ डेडिकेशन और विथ लेस एक्सपेक्टेशन आना चाहिए। मतलब कि अगर आपका एटीट्यूड लर्निंग वाला है, देन इट विल बी मोर इजियर टू रिमेन ऑन दिस पाथ। ओके, अगर आप स्टार्ट में अगर किसी बंदे को आपने देख लिया कि चलो उसकी लाइफस्टाइल ऐसी है वैसी है, तो मतलब कि यू आर कंपेयरिंग योर फर्स्ट स्टेप विद द 20 स्टेप, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। आपको वो देखना चाहिए कि उसने कहाँ से स्टार्ट किया था, उसने कैसी प्रॉब्लम फेस की थी, वो कहाँ पे रहता था, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशंस कैसी थी। तो अगर वो चीजें देख के हम उसके फर्स्ट स्टेप के साथ हमारा फर्स्ट स्टेप कंपेयर करेंगे, तो डीमोटिवेशन नहीं आएगा। अगर आप अपने से सक्सेसफुल लोगों को ही देखते रहेंगे, तो ऑब्वियसली आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यू शुड इन्वेस्ट मोर टाइम ऑन लर्निंग। और जब आपको लगे कि चलो अभी दिस इज इनफ, और दिस इज द टाइम आई शुड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, तो आपको तुरंत ही वो इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करने देना चाहिए। कि कुछ लोग कैसा होते हैं कि सिर्फ लर्निंग वाले एटीट्यूड रखते हैं, तो सिर्फ लर्निंग ही लेते लर्निंग। रहते थे, चलो ये कोर्स कर लिया, ये कोर्स कर लिया, अभी वो कोर्स कहीं पे इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, तो ऑब्वियसली दैट विल नॉट बिकम मोनेटाइज्ड। तो आपको आपकी हम्म। लर्निंग है उसको कहीं ना कहीं पे एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। देन यू विल सी व्हाट रिजल्ट्स आर कमिंग, अगर आपने जो पाथ सिलेक्ट किया वो आपके लिए सुटेबल है कि नहीं। तो दिस इज द सजेशंस दैट यू शुड कीप इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी। यस, ग्रेट, सुपर्ब सर। लर्निंग हमें हमेशा लेता रहना चाहिए, और एग्जीक्यूशन जो है वो हमारा फास्ट होना चाहिए। तो हमारे यस, फाउंडर है वो भी कहते हैं अपग्रेड इंडिया के, यस, यस। एग्जीक्यूशन फास्ट करना चाहिए हमें। यस। सो नेक्स्ट हम जानना चाहेंगे कि ये तो बात हुई कि जिसको कुछ स्टार्ट करना है। हम्म। अभी हमारे आपके जैसे बहुत लोग हैं जो कहीं ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, छोटी मोटी सर्विसेज दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉय की जर्नी में हम बोल सकते हैं। तो उनके लिए आपके क्या सजेशंस रहेंगे? क्योंकि वो लोग क्या होते हैं कि महीने के 10,000, 15,000, 50,000 आ गए तो वहीं पे स्टेगनेंट हो जाते हैं, उससे आगे की सोच नहीं सकते। मानो कि आपका एक आइसक्रीम का पार्लर है राजकोट में, और दूसरा अगर ओपन करने की
वो स्केलेबिलिटी उसमें नहीं होती, उसका माइंड इतना सोच ही नहीं सकता कि भाई चलो मैं दूसरा भी ओपन करूं, मैं दूसरे सिटी में भी जाऊं, दूसरे राज्य में भी जाऊं, ऐसा माइंडसेट उसका नहीं होता। क्योंकि उनको डर रहता है, कहीं ना कुछ ऐसा डर रहता है कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा, या फिर मेरे से नहीं होगा, मैनेज नहीं होगा, मैं अकेला कैसे कर पाऊंगा। तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी कि भाई आपको स्टेगनेंट नहीं रहना है, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। ओके, तो आई 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 वुड से दैट किसी भी चीज में अगर आपका कोई गोल है, नो डाउट बी स्टबर्न विथ योर गोल बट बी फ्लेक्सिबल विथ योर मेथड्स एंड बी रेडी फॉर द चेंज। अगर आप चेंज के लिए रेडी नहीं हो तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसा कि आपने बोला कि चलो आज एक शॉप है, चलो मेरा आज एक ट्यूशन क्लास चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो मैं अगर उसको एक्सपांड करने की नहीं सोचूंगा तो मे बी इन फ्यूचर वो भी नहीं बचेगा। एंड इसलिए मैं वो जो नोकिया की जर्नी है वो मुझे बहुत पसंद है, और वो मैं कई बार शेयर करता हूँ कि हम सभी को, हम 90s किड को तो सभी को मालूम है नोकिया क्या था उसके टाइम पे। ओके, और उसका सीईओ उसके आई थिंक एक इंटरव्यू में रोया था। उस वो ऐसा बोल रहा था कि व्हेन द वर्ल्ड वाज चेंजिंग, व्हेन वर्ल्ड वाज गोइंग टू द एंड्रॉइड, वी जस्ट स्टक टू द विंडोज एंड हमने वो चेंज नहीं किया, हमने पकड़ के ही रखा, चलो विंडोज ही पकड़ना है। तो आप देख सकते हो आज नोकिया का अस्तित्व ही नहीं है। मतलब नो डाउट दे आर प्रोड्यूसिंग मोबाइल्स बट स्टिल नो वन इज परचेजिंग। तो उससे हमको सीख लेनी चाहिए कि एक टाइम का जो जायंट था जिसके सामने कोई टिक नहीं पाता था, आज उसका नामो निशान नहीं है। ठीक है, यस। तो वी शुड बी रेडी फॉर द चेंज एवरी टाइम। अगर कोई भी चीज हम कर रहे हैं तो उसमें से क्या नया करें वो भी हमको देखना चाहिए। नो डाउट सम कुछ लोग हैं जो अपने दादा परदादा का जो ट्रेडिशनल बिजनेस वो भी हैंडल कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर उसमें आप कोई मॉडर्न टेक्निक्स अप्लाई नहीं करेंगे, मॉडर्न चीजें नहीं लाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी आप आउटडेटेड हो जाने वाला है। यस। ओला उबर आने के बाद आपको मालूम है कि क्या हालत हुई थी टैक्सी वालों की। अभी अमेजोन फ्लिपकार्ट की वजह से जो बिक्री कम हुई है ऑफलाइन शॉप्स में, तो वो सारी चीजें आप देख ही रहे हो। तो यू शुड ऑलवेज बी इन ट्रेंड विथ न्यू थिंग्स, जो भी कुछ मार्केट में भी ट्रेंड में चल रहा है। बहुत अच्छा एग्जांपल आपने बताया कि हमारे दादा परदादा की जो बिजनेस होता है वही लोग कैरी करते हैं और उसमें कुछ चेंज नहीं करना चाहते। आज हम भी कई सारे क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, तो हमारा निश ही यही है कि जो ओल्ड टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं उनको हमें मॉडर्नाइज करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ काम करवाना है, उनका बिजनेस एक मॉडर्न बिजनेस बने, वैसे हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि वो लोग का टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है। राइट। एक टॉयज वाला बंदा था, अभी अभी हमारी मीटिंग हुई थी, तो उनका आई थिंक 2-3 CR में उनका पर मंथ का रेवेन्यू जनरेशन होता था, लेकिन फिर भी उसकी ब्रांड का कुछ अच्छा सा लोगो भी नहीं था। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है, और ये चीज वो लोग करना भी नहीं चाहते कहीं ना कहीं कि भाई चल रहा है ना, हमारा तो ऐसा ही चल रहा है, लोगों की क्या जरूरत है। तो ये सारी चीजें होने से क्या होता है कि आपका बिजनेस, आपने जैसे बताया नोकिया का एग्जांपल, कहीं ना कहीं खो जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। राइट। जैसे अभी आ गई है फर्स्ट क्राई करके, पूरी एक ब्रांड है जो यस, टॉयज यस। वगैरह बेचती है। तो ये लोगों का अस्तित्व भी नहीं दिखेगा, क्योंकि सारे हमारी जनरेशन के जो लोग हैं वो क्या देखेंगे कि अच्छी चीज कहाँ पे मिल रही है और अच्छी सर्विस कहाँ पे मिल रही है। और अब तो इंटरनेट का जमाना है, ऑन द तो फिंगर सारे टिप्स लोग दे कैन सर्च। ऑब्वियसली वो ट्रेडिशनल वे में पकड़ेगा तो वो उसका कोई देखना नहीं जाएगा ना। अभी मेरे घर पे अभी 2 महीने पहले बच्चे हुए तो ऑब्वियसली मैंने मोबाइल में स्टार्ट किया सर्च करना कि चलो हाँ, मुझे क्या चाहिए, वहाँ पे क्या होना कोई चाहिए। लेना तो ऑब्वियसली चाहिए। फर्स्ट सजेशन विल बी फ्रॉम द ट्रेंडिंग कंपनी। हम्म। मतलब जो इंटरनेट पे दिखता है वो बिकता है, ऐसा सिनेरियो अभी हो यस, गया है। यस, यस। सो बहुत अच्छा लगा सर आपसे ये सारी चीजें जान के, सारी बातें करके। अभी आपने बताया कि आप कैंपेन डिजाइन एक्सपर्ट्स है, कि कैंपेन डिजाइन करते हैं, कैंपेन एड डिजाइन करते हैं अलग अलग यस, कंपनीज के लिए। यस। तो आपका कैंपेन डिजाइनिंग का सर्विस कैसे रहता है, और क्या क्या सर्विसेज है जो आप देते हो, आपको कनेक्ट करना है तो लोग आपको कैसे कर सकते हो, और आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हो। ओके, तो ऐसा अभी हमारा जो फाइनल मेन फॉर्म है अपग्रेड इंडिया, तो कहीं ना कहीं मेरी सर्विस उसमें ही इंक्लूड हो जाती है। तो अगर कोई पर्सन अपग्रेड इंडिया के साथ कनेक्ट होता है तो मेरी सर्विस उसको बाय डिफॉल्ट मिल ही जाने वाली है। अगर स्पेसिफिक बात करूं कि मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होके कुछ प्रोजेक्ट या वो कुछ कर सकते हैं,
तो जनरली जो मोमेंट मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, ऑन द स्पॉट जिसका मार्केटिंग करना होता है, तो उसके लिए जो डिजाइन्स वो सब रेडी करनी पड़ती है, तो वो सारी चीजें मैं कर लेता हूँ। और उसके बाद जो कैंपेन मार्केटिंग, मतलब कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो उसको पीपल के साथ इमोशनली अटैच करके उसका एंड जब होता है, मतलब उसके खत्म होने के बाद उसमें से सेल्स कैसे जनरेट करना है, तो उसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट रहती है, ग्राफिक्स, तो वो सारी डिजाइनिंग का काम, एज ग्रेट। वेल एज जो भी इवेंट्स होते हैं तो उसमें ऑब्वियसली रील्स, दिस थिंग्स आर नाउ ट्रेंडिंग। ओके, लॉन्ग वीडियो की वजह से उतनी मार्केटिंग नहीं होती जितनी शॉर्ट वीडियो की वजह से होती है, तो यस। रील्स को एडिटिंग करना, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मेरे वर्क में इंक्लूड होती है। और थोड़ा थोड़ा हम एक्सपांड भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगो डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वो सारी चीजें अभी धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं। तो दीज आर द मेन थिंग्स दैट आई एम डूइंग। ग्रेट। अगर आपसे कनेक्ट करना है तो लोग डायरेक्टली इंस्टाग्राम से कर सकते हैं, राइट? यस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, सभी जगह पे हार्दिक ढोलकिया का आईडी है। और फ्लेक्सिबल मैथमेटिक्स मेरी चैनल है, कहीं ना कहीं वहां पे भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ग्रेट, सुपर्ब सर। बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी जान के और आपके ये इंस्पायरिंग थॉट्स जान के, क्योंकि आज क्या होता है कि मैं एक मिडिल लेवल के एंटरप्रेन्योर्स को चूज करती हूँ यहाँ पे टॉक स्पीक विद डेनिशा में, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि वो खुद अभी वो सारी चीजें फेस कर रहा होता है। टॉप लेवल के पर्सन को हमें यहाँ पे नहीं अभी बुलाना है, क्योंकि वो सारे लोग एक बहुत आगे के लेवल तक पहुंच गए, तो वो अभी क्या चल रहा है, अभी क्या क्या हर्डल्स आ रहे हैं, वो नहीं समझ पाएंगे और अच्छे से बता भी नहीं पाएंगे हमें, राइट? यस। तो हम यहाँ पे जिनको भी लाते हैं वो आपके जैसे हमारे जैसे लेवल के लोगों को लाते हैं कि वो लोग अभी जो फेस कर रहे हैं वो ही यहाँ पे डिस्कस करें डायरेक्टली। तो क्या करेंगे कि हम फॉलोअर के साथ जो भी बंदा देख रहा है वीडियो, वो अच्छे से रिलेट कर पाएगा कि यार ये तो मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ चल रहा है अभी। क्योंकि हमारी जर्नी है, हम जितने भी लोगों के साथ मैंने यहाँ पे बात की है, मैक्सिमम 5 to 7 years के एक्सपीरियंस वाले लोग थे। और उसमें से मोस्टली ज्यादा लोग थे कि वो 2-3 साल कोरोना के बाद बाद शुरू किया है। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे मैंने जिससे बात की है। तो क्या होता है कि सारे लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं और अच्छे से उनका बिजनेस जो है वो ग्रो करने में हमारी स्टोरी से कुछ वो ले सकते हैं, राइट? तो यस। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपकी जर्नी जान के। और डेफिनेटली कैंपेन डिजाइनिंग के लिए बहुत सारे ऑर्डर यस। है जो हम आपको फॉरवर्ड करेंगे, राइट? सो थैंक यू सो मच स्पीक विद डेनिशा में आने के लिए और आपके कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। यस। थैंक यू वेरी मच मैम। दिस वाज माय आई थिंक फर्स्ट लाइव। कहीं पे जूम पे तो सेमिनार अटेंड किया है, होस्ट भी किया है, लेकिन इंस्टाग्राम पे ये पहला लाइव था जो आपकी वजह से हुआ है। फॉर दैट आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। एंड ऑब्वियसली फ्यूचर में दूसरी बार मिलेंगे कुछ बड़ा करके, तब स्टोरी कुछ डिफरेंट होगी, राइट? यस ओके, डेफिनेटली, वाई थैंक नॉट, हम जोश में मिलेंगे साथ में। यू। यस, हरे कृष्णा। ओके। थैंक यू, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा एक ऐसी बहुत ही बढ़िया स्टोरी जो कि अभी एंटरप्रेन्योर की जर्नी चल रही है उनकी, राइट? हम ऐसे ही लोगों को यहाँ पे लाते हैं कि जिनकी स्टोरी चल रही है, ताकि आप अपने आप को वहां से रिलेट कर पाओ और देख पाओ कि मैं भी कहीं ना कहीं यही स्टेज पे हूँ यार, मुझे भी इसके जैसे कुछ करना चाहिए। ये उन्होंने जो सलाह मुझे दी है, जो सजेशन दी है, वो मुझे फॉलो करने चाहिए, राइट? तो थैंक यू सो मच आप सभी का, क्योंकि आप सबने बहुत ही पेशेंट के साथ हमें सुना और पूरा वीडियो, पूरी जर्नी जो है हार्दिक सर की आपने सुनी और पूरे लाइव में हमारे साथ रहे। उनके लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका टाइम भी कीमती है, शाम का समय है, तो फैमिली को भी टाइम देना होता है सबको। तो आपका सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, राइट? सो अगेन, मैं डेनिशा शाह, ब्रांड बिल्डर एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट एट अपग्रेड इंडिया एंड को फाउंडर एट अपग्रेड इंडिया। थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने के लिए। अगर आपको भी आपकी जर्नी ऐसे यहाँ पर शेयर करनी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं और मुझे कॉल करके या फिर मैसेज करके बता सकते हैं कि मुझे भी मेरी जर्नी ऐसे यहाँ पर शेयर करना है। मेरा नंबर है 9737713509 और डायरेक्टली डीएम भी आप कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैं डेनिशा शाह आपके गोल्स को सपोर्ट करती हूँ।